इमरान खान साहब ने एक डिसीजन किया। उन्होंने अपने लॉयर्स को ये कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए, क्योंकि अब एक के बाद एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या सीरीज़ ऑफ डिसीजंस ऐसे हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके बाकी मेंबरान ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया या नहीं कर रहे, इसलिए उनको उनके ओहदों से हटाया जाए। तो उसके लिए जो कानूनी ऑप्शन है यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का, वो इमरान खान की हिदायत पे अडॉप्ट किया जा रहा है। एक रेफरेंस तो हलीम आदिल शेख और उनके साथियों की जानिब से पहले ही फाइल किया गया, अब बाकायदा रेफरेंस पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या इमरान खान की हिदायत पर बैरिस्टर अली जफ़र फाइल करने जा रहे हैं। और कल ये रेफरेंस मुमकिन तौर पर, इम्कान ये है क्योंकि उसका ड्राफ्ट बताया गया कि तैयार हो गया है, और कल ये रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में, ये जो 13 रुकनी बेंच है उसके तहरीरी फैसले में पूरी चार्जशीट हुई इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान के ख़िलाफ़, तो उसको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस। तो अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के रोज़ की एक एहतजाजी कॉल भी दे दी है। मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से, बल्कि ये ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया गया है, जिसमें ना सिर्फ पीटीआई बल्कि उनकी इत्तेहादी जमातें भी हैं। तो अगर खालिस्तान सिर्फ पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो तो कई हर्डल्स, कई परेशानियां रहती हैं, तो इसलिए वो अब नाम भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो कि उनको भी बड़ी मुश्किलात हैं। उन्होंने जलसा करना था इस्लामाबाद में, तरनोल के मुकाम पर नई इजाज़त मिली थी, और अब जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। खैर, वो जलसे के हवाले से भी कल केस लगा, उसकी भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो पीटीआई के फ्रंट से ये सारी कानूनी महाज के ऊपर एक नई जंग की तैयारी हो रही है या नई सफ़बंदी हो रही है। अब आ जाइए कल हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से जो बैक टू बैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रहे हैं। पहला केस जो है वो इमरान खान की और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से। आपको पता है नैब ने उनको इस वक्त गिरफ्तार किया है, वो नैब की हिरासत में है। इमरान खान का जो स्टेटस है बताया गया है कि वो तब्दील हो चुका, कि अब वो हवालाती हैं, यानी कैद है, सिर्फ उनसे तफ्तीश हो रही है। वो किसी ऐसे केस में मुजरम नहीं है जिनमें उनको जेल में रखा जा सके। सब में उनकी या तो केसेस कलअदम हो चुके या ज़मानतें हो चुके, तो अब उनका स्टेटस हवालाती का है कि सिर्फ तफ्तीश की गर्ज से उनको फ़िलहाल जेल में डाला गया। तो नैब ने जिन केसेस में उनको गिरफ्तार किया है जिस तफ्तीश के लिए, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब कल 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस को टेकअप करने जा रहा है। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस है, और साथ जस्टिस सिमन रफ़त साहबा, उन्होंने भी इस बेंच में वो शामिल हैं, और कल इस केस की समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है, या इब्तदाई तौर पे शायद नोटिस वगैरह जारी हों, थोड़ी लंबी समाअत चले। बहरहाल ये भी मामला टेकअप हो गया, और पीटीआई ने तो ये प्ली भी ली है या ये दरख्वास्त की है कि आइंदा अगर किसी और केस में भी अरेस्ट करना हो इमरान खान या बुशरा बीबी को, तो अदालत की मर्ज़ी से या उनकी इजाज़त से उसको मशरूत कर दिया जाए। आगे आ जाइए फॉर्म 47 के ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, यानी ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने वाला जो मामला है, उस पर पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत कल होने जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसके ऊपर समाअत करेंगे, और उन्होंने कल तक ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक रखा है, यानी कल आखिरी दिन है जिस तक उन्हें मज़ीद कार्रवाई से रोका गया है। अब कल क्या डिसीजन आता है, क्या उनके हुक्मनामे में तौसीह होती है या वो काम करने की इजाज़त देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा। तो ये केस भी हाई प्रोफाइल नौयत का है। इसके साथ साथ मुहर्रम के फौरी बाद पीटीआई ने जो जलसा करने का प्लान बना रखा था, जो जलसा तरनौल में मनसूख कर दिया गया था, वो मामला फिर अदालत में गया। अदालत ने फिर कहा कि आप बैठ के तय करें इस मामले को। तो अब पीटीआई ने कहा था कि हम मुहर्रम के बाद जलसा कर सकते हैं। उन्होंने 2 तारीखें भी दी थी जुलाई के महीने की, तो अब महीना जो है एंड होने के करीब है। तो कल ये केस दोबारा से टेकअप होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कल जलसे के हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो, या जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी तरफ से कोई अदालत में बयान जमा कराया जाए। तो देखते हैं, वो भी आपको अपडेट कर देंगे।